We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सत्यपाल मलिक, एक नाम जो संघर्ष का प्रतीक रहा, अब वो हमारे बीच नहीं है। वो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वो आईसीयू में भर्ती थे। उनका राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। 78 साल के सत्यपाल मलिक ने अपना राजनीतिक सफर 1968 और 1969 में एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया था। जल्द ही उनकी नजदीकी चौधरी चरण सिंह से बनी, जिसके चलते वो 1974 में सक्रिय राजनीति में उतरे और बागपत से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लोक दल का दामन थामा, जहां चरण सिंह ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया। 1980 में वो लोक दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा पहुंचे, लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं बिताया। 1984 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1986 में दोबारा राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन 1987 में बोफोर्स घोटाले के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल का हिस्सा बन गए। 1989 में उन्होंने अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र में संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बागपत लोकसभा सीट से रालोद प्रमुख अजीत सिंह से चुनाव हार गए। बाद में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल पर गठित संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने विधेयक के खिलाफ राय दी, जिससे ये प्रस्ताव लंबित रह गया। भाजपा में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अक्टूबर 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। लगभग एक साल बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके बाद नवंबर 2019 में उन्हें जम्मू कश्मीर से हटाकर गोवा और फिर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक, एक नाम जो संघर्ष का प्रतीक रहा, अब वो हमारे बीच नहीं है। वो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वो आईसीयू में भर्ती थे। उनका राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। 78 साल के सत्यपाल मलिक ने अपना राजनीतिक सफर 1968 और 1969 में एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया था। जल्द ही उनकी नजदीकी चौधरी चरण सिंह से बनी, जिसके चलते वो 1974 में सक्रिय राजनीति में उतरे और बागपत से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लोक दल का दामन थामा, जहां चरण सिंह ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया। 1980 में वो लोक दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा पहुंचे, लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं बिताया। 1984 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1986 में दोबारा राज्यसभा सदस्य बने। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।